तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में आईबीपीएस की जो नई भर्तियां यहाँ पर लाइव हुई हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सीआरपी की पीओ और एमटी की जो पोस्ट है वो यहाँ पर लाइव हुई हैं। एप्लीकेशन फीस हम यहाँ पर देख लेते हैं। अदर्स के लिए 850 प्लस जीएसटी जो फीस रखी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 175 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पर फीस रखी गई है। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट 1/8/2024 से इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 21/8/2024 रखी गई है। इसके बीच बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर यहाँ पर रखी गई है। क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो हमें यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ग्रेजुएशन जिस भी कैंडिडेट ने कर रखी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। पोस्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम। टोटल पोस्ट 4455 टोटल पोस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं फॉर्म फिल करने की तरफ। कैसे इसका फॉर्म फिल किया जाएगा वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इससे आपके पास जो भी नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द पहुंचती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम है जो वो यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद फर्स्ट नेम को यहाँ पर आपको दोबारा से डाल देना है। अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर मिडिल नेम में अपना नाम डालेंगे। उसके बाद आपको मिडिल नेम को कन्फर्म कर लेना है। देन आपको अपना लास्ट नेम डालना है। देन आपको अपने लास्ट नेम को यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। लास्ट नेम डाल देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर आपको दोबारा से नीचे कन्फर्म मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में भी डालना है। उसके बाद अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, वरना इसे आप स्किप कर सकते हैं। देन आपको अपनी ईमेल आईडी इस वाले कॉलम में डालनी है। देन आपको डोमेन नेम अपना सेलेक्ट करना है। या अगर आपके पास gmail.com की आपके पास मेल है तो आप यहाँ पर gmail.com यहाँ पर डाल दीजिए। और आपको जो मेल है वो आपको @ से पहले जो मेल आपकी है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। नीचे आपको अपनी मेल को दोबारा से लिख कर यहाँ पर कन्फर्म करना है। यहाँ पर आपको अपनी फुल ईमेल आईडी डालनी है, जैसे कि abc123@gmail.com। इस तरह से आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इसे मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पर अगर आपके अभी भी कोई भी इसमें आपको गलती लगती है तो आप कैंसिल करके उसे करेक्ट करिए। दोबारा से फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपका ये सब सही आपने फिल करा है तो आप ओके कर दीजिए। उसके बाद आप आगे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल पर भी सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपको अपलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके साथ में आपको एक लाइव कैप्चर फ़ोटो का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसको आपको लाइव कैप्चर अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप के आप वेबकैम से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फ़ोटो को अपनी अपलोड करनी है, जो कि हमने अपने मोबाइल के अंदर स्कैन करके रखी हुई है। फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ क्या रहने वाला है आप यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं उसकी गाइडलाइन आ जाएगी। फ़ोटोग्राफ इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर की आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। बैकग्राउंड वाइट रखना है। 20 से 50 KB के अंदर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। ये सब आप फ़ोटो के जो स्पेसिफिकेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम फॉर्म पर दोबारा चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास फ़ोटो पहले मैं अपनी जो फ़ोटो मैंने स्कैन करके रखी हुई है उसे मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक QR कोड स्कैनिंग वाला एक ऑप्शन मिल रहा है। क्लिक हेयर टू स्कैन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक QR कोड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस QR कोड को अपने मोबाइल के कैमरा से स्कैन करना है और आप इनकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ से आप जो अपनी फ़ोटो है उसे कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ।
कैसे आप फ़ोटो को कैप्चर करेंगे वो हम इसमें देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल के अंदर अपने कैमरा को ओपन कर लेना है और इसे क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम देखने को मिल रहा है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक कैप्चर फोटो वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो यहाँ पर एक कैमरा ओपन होकर आ जाएगा। इसको आप बैक कैमरा से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं फ्रंट कैमरा करके अपनी फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी फ़ोटो यहाँ पर क्लिक कर ली है और यहाँ पर मैं ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली वाला ऑप्शन देखने को मिल गया। यहाँ पर आप 10 सेकंड के अंदर आपकी जो फ़ोटो है वो आपकी साइट पर, आपकी एप्लीकेशन पेज पर रिफ़्रेश हो जाएगी। तो आपको इसे ओके कर देना है और आपकी जो फ़ोटो है वो आपके लैपटॉप पर जब आप यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि फ़ोटो वहाँ पर आ चुकी है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मेरी फ़ोटो है वो यहाँ पर कैप्चर वाले इमेज वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आ चुकी है, जो कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर की थी। तो फ्रेंड्स फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक आई कन्फर्म दैट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर सिग्नेचर है जो वो यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। सिग्नेचर का साइज़ आप 20 KB से कम का रखिएगा और आप सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करने हैं और स्कैन करके अपने लैपटॉप में या मोबाइल में रख सकते हैं। सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर आई कन्फर्म वाला ऑप्शन दोबारा से आ रहा है, तो आपको इसे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने बेसिक डिटेल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल है जो पूछी जा रही है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने जनरल डाल दिया। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। तो अगर आप विकलांग है और 40% से अबव आपकी डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। यस करेंगे तो आपके ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको अपनी डिसेबिलिटी टाइप डालनी है, आपका डिसेबिलिटी आईडी सब टाइप क्या है और कौन से टाइप की डिसेबिलिटी है वो सब यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर मैं उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर डिसेबिलिटी वाले ऑप्शन सारे यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं। उसके बाद आपको नीचे पूछा जा रहा है कि अगर आप राइटिंग करने में डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं या फिर आप डिसेबल हैं राइटिंग के लिए, तो आप इसे यस करिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू ए चाइल्ड और फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाई इन 1984 रियॉट्स। तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना है। आपसे यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे आपका रिलीजन पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो भी रिलीजन से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर यस करिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि वेदर सी सर्विंग इन गवर्नमेंट क्वासी गवर्नमेंट सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब से या प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपने पहले कभी CWE या फिर CRP के PO और MT का पहले एग्ज़ाम अपीयर किया है, तो आप यहाँ पर यस करिए। अगर आपने एग्ज़ाम अपीयर किया है और कितने अटैम्प्ट दिए हैं उससे आपको यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर आपने कौन कौन सा अटैम्प्ट दिया है उसको भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। दो से अगर एक से ज़्यादा आपने अटैम्प्ट दिए हैं तो आपको यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करना है और इसे क्लिक करते जाना है, तो आपके ये अटैम्प्ट है जो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कोई भी अर्लियर एग्ज़ाम यहाँ पर अपीयर नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद आपसे नेशनलिटी पूछी जा रही है, तो यहाँ पर मैं इंडियन डाल देता हूँ। देन आपको यहाँ पर आपका स्टेट पूछा जा रहा है जिससे आप एग्ज़ामिनेशन आप बिलोंग्स करते हैं, मतलब आप जिस स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो आपसे आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने हिसार सेलेक्ट कर दीजिए।
हिसार सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद आपको मेन का एग्जामिनेशन सेंटर पूछा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर अम्बाला सेलेक्ट कर लिया है। देन आपसे आपकी आईडी पूछी जा रही है, आपके पास अगर आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर टिक करके उसे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर है जो वो यहाँ पर डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डाल देने के बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपसे पर्सनल डिटेल यहाँ पर पूछी जा रही है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर डे, मंथ और ईयर में अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर पूछा जा रहा है, जेंडर को भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है। आधार कार्ड नंबर आपने अगर ऊपर दे दिया है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर स्किप कर सकते हैं। पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, वरना आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। अगर आप ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं तो आप यहाँ पर यस करिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है। अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पर क्लिक करिए, अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड पर क्लिक कर सकते हैं। उस हिसाब से आप आगे भी आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपने यहाँ पर फादर का नेम यहाँ पर डालना है, मदर का नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने स्पाउस का नेम है यहाँ पर डाल देना है। देन आपको एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के पीछे जो भी आपका एड्रेस लिखा हुआ है उसे आपको इसके अंदर डाल देना है। एड्रेस डाल देने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ पर येस करिए, यहाँ पर टिक कर दीजिए, आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर आपका सेम नहीं है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो आप यहाँ पर उसे यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जीएसटी एड्रेस इनवॉइस यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको अपने वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल वैलिडेट हो जाएगी। देन ओके करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके सामने आपकी एजुकेशन डिटेल यहाँ पर पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल है वो यहाँ पर डाल देनी है। आपने कौन सी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन की है वो डाल देनी है। आपके पास क्या सब्जेक्ट थे वो आपको डालने हैं, पासिंग ईयर डालना है, मार्क्स डालने हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स डालने हैं। उसके बाद आपको ग्रेड सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने यहाँ पर कर रखी है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर डालेंगे। उसी तरह आप स्पेशलाइजेशन आपने किस में पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो डालेंगे, पासिंग ईयर, मार्क्स आप डालेंगे और ग्रेड सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह आप यहाँ पर और भी आपने जो भी कुछ किया हुआ है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देन आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम। अगर आप कंप्यूटर के नॉलेज रखते हैं तो आप यहाँ पर यस करिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री है या फिर आपने स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर इसे स्टडी किया है। तो हमने यहाँ पर स्कूल कॉलेज के अंदर स्टडी किया तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट था तो मैं यहाँ पर इसको टिक कर देता हूँ। देन हमें नीचे आ जाना है। वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है। अगर आप पहले से ही एम्प्लॉयर हैं तो आप यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस अपना डाल दीजिए, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये मेरे लिए ऑप्शन बंद है क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है वो SC ST OBC और रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए आपको ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड से आपको जो एग्ज़ाम की ट्रेनिंग दी जाती है SC ST और OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों के लिए, तो आप उसे यहाँ पर यस कर सकते हैं। और आपको उसके बाद आप उसे यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट करने के लिए मांगा जाएगा, आप अपने नज़दीकी सेंटर को इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई केस है तो आप यहाँ पर यस करिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। देन आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। आप इसमें 3 लैंग्वेज यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अगर आपको पंजाबी आती है या फिर आप कोई भी और लैंग्वेज आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। देन आपको इन तीनों वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुली वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओके कर दीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बैंक प्रेफरेंस चूज़ करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जिस भी बैंक को आप ऊपर पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस पर आप पहले टिक कर दीजिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर जिस भी बैंक को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। उसी तरह आप थर्ड पर, फोर्थ पर, जैसे भी आप बैंक को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वैसे आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसे आप बिल्कुल अच्छे से भरिएगा। यहाँ पर मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर
कुछ भी यहाँ पर फिल कर देता हूँ। देन आपको वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपकी जो डिटेल है, आपका फॉर्म है जो वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने डिटेल है जो वो सारी चेक कर लेनी है। इसके अंदर आप सभी डिटेल को आप चेक कर लेंगे, देन आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देनी है। यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन सेकंड वाले ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन ओके वाले ऑप्शन पर आप दोबारा से क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक तो आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, एक आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इम्प्रेशन की गाइडलाइन आप यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन की गाइडलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का हम देख लेते हैं। आपको ब्लू या ब्लैक इंक से आपने वाइट पेपर पर लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लेना है और उसे आपको 20 से 50 KB के अंदर उस फाइल को बना लेना है। फाइल आप JPG JPEG फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। देन आपको नीचे आप देख सकते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पर वाइट पेपर पर और ब्लैक इंक से आपको यहाँ पर लिखना है। 50 से 100 KB आप इसकी फ़ाइल साइज़ बना सकते हैं। JPEG और JPG आप फॉर्मेट यहाँ पर रख सकते हैं। परफॉर्मा आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। ये वाला परफॉर्मा आपको एज इट इज़ अपनी हैंड राइटिंग के अंदर लिखकर एक वाइट पेपर पर आपको लिख लेना है। यहाँ पर आई आपको अपना उसके बाद नेम डालना है। देन आपको ये सारा अपनी हैंड राइटिंग में एज इट इज़ आपको लिख देना है। इसका लिंक इस वर्डिंग का मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी करके आप देख सकते हैं और वहाँ से आप इसे अपनी हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। दोनों अपलोड हो जाने के बाद आपको नीचे ये कैप्चा को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। देन आपको ये अमाउंट यहाँ पर पूछ रहा है, पेमेंट वाले पेज पर आपको ये लेकर जाएगा। यहाँ पर 850 रुपये आपको यहाँ पर पे करने होंगे। पे करने के लिए आपको नीचे ये जो कैप्चा देखने को मिल रहा है इसे आपको इसके अंदर डालना है। देन सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट, कैश कार्ड और QR कोड से आप यहाँ पर UPI से आप इस पेमेंट को आप कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आप इनकी वेबसाइट पर दोबारा से रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप रीडायरेक्ट नहीं होते हैं तो आपके मोबाइल पर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया है आप उसे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन कर लेने के बाद आपके सामने आपकी जो फॉर्म है वो आ जाएगा। उसे आपको प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेना है। फॉर्म को प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, उसको आपको प्रिंट निकाल कर या फिर आप मोबाइल में सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था सारा प्रोसेस IBPS PO का फॉर्म फिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय हिंद।